आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर, पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है उसको कैसे आप ऑफलाइन फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही ढंग से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। तो चलिए आपको बताएंगे। तो पहला जो फॉर्म रहता है यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, जल शक्ति विभाग। एप्लीकेशन फॉर्मेट सबके एक जैसे रहते हैं, चाहे आपके कोई भी डिवीज़न हो। सबकी जो वैकेंसी निकाली होती है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरह का रहेगा, जिसमें यहाँ पे पहले नंबर पे रहता है एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे आप अपना नाम डालें, स्मॉल में ही यहाँ मत लिखें, क्योंकि आपका अगर स्मॉल में लिखेंगे तो कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, वर्ड में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो कैपिटल में ही आप यहाँ पे अपना नाम लिखें। फादर नेम का भी यहाँ पे स्पेलिंग कैपिटल में दी गई है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरह अपने भरनी है कि क्या है, एक कितनी है, और 1900 जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखेंगे। आगे रहेगा आपका 4 नंबर पे मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे आप फीमेल है तो यहाँ फीमेल लिखेंगे, मेल है तो यहाँ पे मेल लिखेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे दिया गया कि पेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट जो 1 महीने के अंदर आपने लिया है उसी को यहाँ पे अटैच करें। 5 नंबर पे रहेगा आपका परमानेंट होम एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस पूरा मेंशन करें। क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस अगर एक जैसा है तो यहाँ पे सेम एज लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आपने दूसरी जगह का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद रहता है 7 नंबर पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे एससी है तो एससी लिखेंगे, जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी। आगे रहेगा आपका 8 नंबर पे क्लेम द कैटेगरी फॉर द पोस्ट अप्लाई। तो यहाँ रहता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर कई बार होता है जो ओबीसी कैंडिडेट है, अगर ओबीसी की पोस्ट है नहीं है तो जनरल की पोस्ट है तो जनरल यहाँ पे लिखकर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर जनरल है ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख सकता है। तो जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद रहता है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दें, सही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करें। कई बार आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी की जा सकती है। एक्सपीरियंस का आता है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अपने यस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक करना है। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस पे टिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से डिपार्टमेंट का है या कौन सी आउटसोर्स एजेंसी का है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगला जो रहता है स्टेप टोटल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे दिया गया है कि कितने साल का है, 2 साल का है। उसके बाद मंथ दिया गया है कितने महीने का है, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद रहेगा आपका डिटेल ऑफ 8th क्लास एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको 8वीं की डिटेल फिलअप करनी होगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्क वर्कर की, तो इसके लिए 8वीं पास कंपलसरी है और 8वीं की मार्कशीट लगेगी। तो यहाँ पे 8th दिया गया है। नेम ऑफ द बोर्ड हिमाचल प्रदेश से किया है, एचपी बोर्ड से किया है तो एचपी बॉस्क लिखेंगे। एनओएस से किए है तो एनओएस से लिखेंगे, सीबीएस से किया है तो सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे। पासिंग ऑफ ईयर, जब आपने 8th पास किया है वो सन यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर, अगर आपका एचपी बोर्ड से है तो 700 नंबर आएंगे, 700 में से आपने कितने लिए हैं, और यहाँ पे उसकी परसेंटेज आपको लिखनी होगी कि कितनी परसेंटेज आपकी टोटल बनती है। तो ये 12 नंबर रहते हैं जो आपने फिलअप किए हैं। और नीचे दिया गया है कि आप कैंडिडेट जो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो मार्कशीट की जो डिटेल है 8वीं के में, उसमें आपके पर सब्जेक्ट नंबर भी शो होने चाहिए कि आपके इंग्लिश में 100 में से कितने नंबर लिए हैं, मैथ में कितने लिए हैं, संस्कृत में, ड्राइंग में, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके नंबर आपको मार्क लिस्ट में शो कराने होंगे। अगर आपके पास मार्क लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे दिया गया है कि जिस स्कूल से आपने 8वीं पास की है वहाँ के प्रिंसिपल से आपको मार्क लिस्ट का सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी आपको बताया मल्टीटास्क वर्कर का फॉर्म को फिलअप करना कैसे आपने, और लास्ट में यहाँ पे
रह जाता है कि किस प्लेस से हैं और सिग्नेचर यहाँ पे आपके रहेंगे। अगला जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, तो इसका भी प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। नाम कैपिटल में रहेगा, फादर नेम भी कैपिटल में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने उसी तरह लिखनी है जो आपको पहले बताया है। मेल है फीमेल है तो यहाँ पे मेंशन करना होगा। फोटोग्राफ यहाँ पे आप लेटेस्ट अटैच करेंगे। परमानेंट होम एड्रेस लिखेंगे और क्रॉसपेंडी एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटेगरी कौन सी है उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। किस पोस्ट कैटेगरी क्लेम फॉर द पोस्ट, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है यहाँ पे एक 9 नंबर पे आ गया कि अगर आप BPS से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, साथ में आपको अटेस्टेड कॉपी भी अटैच करनी होगी। आगे रहेगा आपका मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद रहता है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पैरा फिटर के लिए कर रहे हैं या पैरा पंप ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है यस करेंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा कौन सी एजेंसी से थ्रू आपका एक्सपीरियंस है। टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने महीने का है। और 15 नंबर पे रहती है आपकी डिटेल में यहाँ पे आपका पहले आपकी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें नेम ऑफ द बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। HP बोर्ड है, CBSE है, कौन सा बोर्ड है। पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पे लिखेंगे, कितने आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, कितने नंबर लिए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, कितनी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। इसके बाद रहता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, जिसमें आपका एग्ज़ाम पास किया है तो यहाँ पे आपने ITI का एग्ज़ाम पास, तो यहाँ पे ITI लिखेंगे। ट्रेड का नाम, किससे आपने फिटर में की है, पैरा पंप ऑपरेटर में की है या मल्टी, जो भी आपका ITI का सर्टिफिकेट है उसका नाम लिखेंगे। बोर्ड कौन सा है, HP टेक्निकल बोर्ड यहाँ पे लिखेंगे। पासिंग ऑफ ईयर कब आपने पास किए हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, कितने आपने लिए हैं, परसेंटेज क्या बनती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आपका प्लेस का नाम रहेगा और आपके यहाँ पे साइन होंगे। तो ये रहते हैं 2 फॉर्मेट जो आपको आज बताया कि पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्कर का जो ऑफलाइन फॉर्म निकला है इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आपने भरना है।